और बड़ी खबर हरियाणा से जुड़ी हुई आपको बता दें, हरियाणा के कई जिलों में दंगे फसाद के चलते हाई अलर्ट किया गया है। हरियाणा के कई शहरों में इंटरनेट भी बंद किया गया है, तो वहीं मेवात में फसादियों की तलाश में पुलिस लगातार लगी हुई है। इसके अलावा 116 से ज्यादा लोगों को फिलहाल हिरासत में लिया गया है। पूछताछ उनसे तशद्दुद को लेकर की जा रही है। तो वहीं एडीजी ममता सिंह ने जी मीडिया से खास बातचीत में कहा है कि साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता, यानी ये दंगे सोची समझी साजिश थी। हर एंगल से जांच की जा रही है। नून तशद्दुद पर वजीर दाखिला ने भी नोटिस लिया। वजीर दाखिला अमित शाह ने सीएम मनोहर लाल खट्टर से फोन पर बातचीत की और तशद्दुद को लेकर क्या कुछ अपडेट है वो भी हासिल की, किस तरह से पुलिस कार्रवाई कर रही है और अमन को लेकर भी क्या कुछ इंतजाम किए जा रहे हैं। तो वहीं साजिश को लेकर तमाम तर सवाल उठ रहे हैं और इसके अलावा पुलिस की कारकर्दगी और सरकार की कारकर्दगी पर भी सवाल उठ रहे हैं। हालांकि सरकार अपनी तरफ से कह रही है कि वो पूरी कोशिश कर रही है तशद्दुद को कंट्रोल करने की। जगह जगह छावनी में तब्दील कर दिए गए हैं इलाके, भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई है। कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 116 लोगों को हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ लगातार जारी है। और अगला अपडेट भी गुरुग्राम से आपको दे दे। गुरुग्राम के कई इलाकों में भी आगजनी की खबर सामने आई है। शरपसंद नासिर ने दुकानों में आग लगा दी। मौके पर कसीर तादाद में पुलिस दस्ता तैनात किया गया है। रेवाड़ी से भी खबर आ रही है, रेवाड़ी में भी शरपसंद नासिर ने दहशत मचाई हुई है। हरियाणा तशद्दुद पर पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन अब देखने को मिल रहा है। हरियाणा के कई इलाकों में पुलिस की छापेमारी की जा रही है। ये तो वहीं 116 से ज्यादा को लोगों को हिरासत में लिया गया है। 44 FIR भी दर्ज कर ली गई है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, कई इलाकों के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। तस्वीरों में देखिए किस तरह से शरपसंद नासिर बवाल मचाते हुए नजर आए। हालांकि पुलिस हर इलाके में अपनी पैनी नजर रखे हुए है। फ्लैग मार्च किए जा रहे हैं, शांति की अपील की जा रही है, अमन बरकरार रखने की अपील की जा रही है। चाहे वो किसी भी मजहब के लोग हों, सभी से अमन के साथ काम करने की अपील की जा रही है। तो वहीं तशद्दुद की आग में कई घरों को कहीं ना कहीं मुसीबत का सामना करना पड़ा है। गाड़ियों को आग लगा दी गई। लाखों का नुकसान इस तशद्दुद के दरमियान बताया जा रहा है। तो छापेमारी लगातार पुलिस की जा रही है। 116 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उससे ज्यादा भी बताए जा रहे हैं और उनको हिरासत में लिया गया है। माफ कीजिएगा, 116 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। उनसे पूछताछ की जा रही है कि किसी तरह से वो इस तशद्दुद में इन्वॉल्व तो नहीं थे। ऐसे में पूछताछ के बाद देखना ही होगा कि क्या कुछ गिरफ्तारियां भी की जाती है या नहीं।